वंदन, अन्या जी, वंदन। आपका ध्यान सागर मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हम सभी की तरफ से। मैम थैंक यू। आप जो हनुमान जी के बारे में हमको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। सो थैंक यू मैम, हम सभी की तरफ से। सो थैंक यू मैम, आपका ही मंच है ये, आप शुरू कर सकते हैं। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। थैंक यू सो मच रागिनी मैम इस सुंदर शुरुआत के लिए। तो आइए मास्टर्स, जैसे कि रागिनी मैम ने अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सबका स्वागत तो किया है, तो अब आइए हम इस ज्ञान को लेने के लिए और अपने आप को तैयार करते हैं। और अब हम करेंगे ध्यान। तो जिन्होंने चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार दें और अपनी सुंदर आंखों को बंद कर लें, हाथों को क्लैस्प कर लें और पैरों को क्रॉस कर लें और एकदम शांत होते जाएं। शांत। अपने मन को स्थिर करते जाएं। इस समय कोई विचार मत आने दें, और अगर कोई विचार आए भी तो अब वापस अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें और एकदम शांति के साथ अपने हृदय में आवाहन करें अपने गुरु का। आप जिन्हें भी अपना गुरु मानते हैं, चाहे वो पत्री सर हो, बाबा जी हो, अम्बे माँ, शिव जी हो, कोई भी। और साथ ही साथ आवाहन करेंगे राम जी, सीता माँ और हनुमान जी का। अपने हृदय में उस कंपन को महसूस करें। हर एक आती और जाती सांस के साथ आपका हृदय और विशाल होता जा रहा है, आपका हार्ट एक्सपैंड होता जा रहा है। अपने हृदय का विस्तार होने दें और सुंदर ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जी को अपने ब्रह्मरंध्र से अपने पूरे शरीर में बहने दें। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स बने रहें अपनी आती और जाती सांसों के साथ। और यही इंटेंशन के साथ कि कली हनुवाणी का ये सुंदर ज्ञान मैं सरलता से समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ, इसे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए मैं सब पे बांट रहा हूँ, सब तक पहुंचा रहा हूँ। इस ज्ञान से मेरा, पृथ्वी माँ का, पृथ्वी पर सभी का कल्याण हो रहा है। एकदम शांत देखें अपनी सुंदर सांसों को। आपका हृदय और विस्तार और विस्तार।
शांत होते जाएं, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। और धीरे धीरे अपने गुरुओं को, राम जी, सीता माँ, हनुमान जी को ग्रैटिट्यूड देते हुए, जो ज्ञान आपको मिला है, जो ऊर्जा आपको मिली है, उसकी प्रति कृतज्ञता। पृथ्वी माँ को धन्यवाद, अपने शरीर को धन्यवाद दें, और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो मास्टर्स, हमने सुंदर ध्यान किया। अब बारी है ज्ञान की, हनुमान जी के ज्ञान की। तो आइए, हनुमान जी का नाम लेते हुए, राम जी का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं उसी ज्ञान से जो हमने पहले लिया था। हनुमान जी कहते हैं कि एक किरदार क्या है? एक किरदार पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो परिभाषा से ही अधूरा है। किरदार की परिभाषा ही यही है कि वो पूर्ण का एक अंश मात्र है। हनुमान जी आगे अब हमें हनुमान जी बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सब हम पूर्ण होना चाहते हैं, है ना? तो पूर्ण है क्या? क्या हम पूर्ण हो सकते हैं? क्या ये किरदार पूर्ण हो सकता है? क्या होता है? तो अब हनुमान जी हमें बता रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि जैसे आत्मा इस गोले के एक अंश यानी किरदार के साथ जुड़ी होती है, वैसे ही परमात्मा पूरे गोले के साथ जुड़ा होता है ना? तो परमात्मा को वो अलग अलग अनुभव, वो अलग अलग एक्सपीरियंस नहीं होते जो एक आत्मा को होते हैं। एक परमात्मा ही सच्चे आनंद में रहता है, सच्ची पूर्णता में रहता है। और बाकी जो भी गतियां और गतिविधियां आत्मा एक्सपीरियंस करती है, वो किरदार की अपूर्णता और पूर्ण होने के प्रयास से उत्पन्न होती हैं। जो कि मास्टर्स हमें पता भी है, जो हम कहते हैं ना कि जो जो पर ब्रह्म है, जो सब, उनको तो कुछ पता ही नहीं ना कि राइट रॉन्ग क्या है। हम यही तो कहते हैं ना कि हम अभी अंश अंश निकल के आ रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर ऊपर दे रहे हैं। क्योंकि जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो जिनको हम भगवान कह लें, गॉड कह लें, एक जिनसे हम सब निकले, वो तो सिर्फ लव है, सिर्फ प्रेम जानती है, और कुछ पता ही नहीं है ना? वो उस प्रेम में ही है। तो वो यही बता रहे हैं कि उस परमात्मा को तो ये सब अनुभव हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। आगे हनुमान जी बताते हैं कि एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार जो होता है, जो कैरेक्टर होता है, कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो अधूरा है, इसीलिए तो वो किरदार है। और रियलिटी में आत्मा ही इस टाइम स्पेस के एक अधूरे भाग को देख रही है, एक अधूरे भाग से जुड़ी हुई है। आत्मा ने अपनी अधूरी दृष्टि से किरदार का भ्रम पैदा किया हुआ है, ताकि वो अधूरेपन से जुड़े भावनाओं को एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन जो एक सोई हुई आत्मा है, वो भूल जाती है। एक सोई हुई आत्मा यानी कि एक सुप्त आत्मा किरदार से इतना जुड़ जाती है कि किरदार की पूर्ण होने की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेती है। तो यानी कि वो कैरेक्टर की ही इच्छा को अपनी इच्छा मान लेते। एक जागृत आत्मा को तो पता ही है, वो उसको सब पता है, लेकिन एक सुप्त आत्मा ही सब भूल जाती है, और वो इस किरदार को ही खुद से जोड़ लेती है। तो एक आत्मा टाइम स्पेस का जो काल आकाश के गोले को पूर्ण रूप से देखने की बजाय उसके एक अंश को देख सकती है। जब आत्मा अंश से जुड़ती है, तो अधूरेपन से पैदा होने वाले रसों को वो पान करती है, उनका उनका अनुभव करती है। प्रेजेंट में हनुमान जी कहते हैं कि प्रेजेंट में आपकी आत्मा ने एक ऐसा अंश चुन रखा है जिसको मानव कहा जाता है ना? यानी कि आपने जो चुना है कैरेक्टर, वो क्या है? एक इंसान का, मानव का। अब वो पूछते हैं मातंग कि देव, हम मनुष्य एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली ध्वनि की आवृत्तियों को ही सुन सकते हैं, जो कि बात सही है ना मास्टर्स? आप सोचोगे ना कि जो जानवर होते हैं, उनको हमसे ज्यादा सुनाई देता है ना, उनकी एक हियरिंग पावर होती है। हमारा ना इतने ही डेसिबल तक हमें सुनाई दे सकता है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो वो यही कह रहे हैं कि हमें एक लिमिटेड, एक इतने से इतने रेंज के अंदर ही हमें सुनाई देता है। तो हनुमान जी कहते हैं, हाँ, आपके सुनने की क्षमता में हल्का सा विस्तार आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देगा। और आगे वो बोलते हैं कि लेकिन अगर आप बहुत अधिक विस्तार आपको बहरा कर देगा। इसी तरह आपकी दृष्टि की भी एक सीमा है, और अगर मैंने उस सीमा का विस्तार कर दिया तो क्या होगा? हनुमान जी पूछते हैं। तो उर्वा जो है वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि देव, मुझे अपने आसपास अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगेंगी। भूत, प्रेत,
और सूक्ष्म तन धारण की हुई आत्माएं, ना सटल, उसमें जो आत्माएं हैं वो जिन्होंने हमें देख नहीं सकते बेसिकली अभी, तो मुझे तो हवा भी दिखाई देने लग जाएगी, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखाई देने शुरू हो जाएंगी जो नॉर्मली मेरे लिए इनविजिबल है। तो हमारे चिरंजीवी हनुमान जी बोलते हैं ठीक इसी तरह आपकी क्या कहते हैं, सूंघने की और टेस्ट करने की इंद्रियों की भी सीमा है। हनुमान जी कहते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी प्रकार की गंधें आपके आसपास तैर रही हैं। यानी कि हमें तो थोड़ी बहुत ही स्मेल आती है ना, किसी ने परफ्यूम लगाया तो हल्की स्मेल आ गई, बारिश की है, लेकिन बहुत सारी स्मेल हैं यहाँ पे, पर हम बहुत कम सूंघ पाते हैं। और इसी तरह आपके मुंह में अनगिनत सूक्ष्म कण हैं जिनका स्वाद आपकी जीभ नहीं पकड़ सकती। और अगर आपकी स्वाद की क्षमता से को थोड़ा सा भी अगर बढ़ा दे, है ना, अगर आपकी टेस्टिंग जो आप टेस्ट करते हैं उसको जरा सा मैं बढ़ा दूं, उसकी टेस्ट करने की कैपेसिटी अगर कहें, तो हनुमान जी कहते हैं आप बेचैन हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि अरे अरे क्या हो रहा है, क्या इतने अलग अलग टेस्ट कैसे आ रहे हैं, किन चीजों के आ रहे हैं। तो आगे हनुमान जी बोलते हैं कि आप केवल उन चीजों को स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं, यानी टच से फील कर सकते हैं जिनका घनत्व एक न्यूनतम से अधिकतम सीमा के भीतर है। और अगर आप स्पर्श की सीमा को इधर उधर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको उन चीजों का अनुभव होगा, उन चीजों को ऐसे चीजें अनुभव करेंगे, आपको लगेगा कि जैसे किसी ने बहुत सारे बाण आपके आगे छोड़ दिए हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में या हवा में जो हमें फील नहीं हो रही, लेकिन अगर हमें टच, क्योंकि अभी हम इन सॉलिड चीजों को ही टच कर पा रहे हैं, है ना, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट हनुमान जी बताते हैं कि अभी हम क्या कहते हैं कि हमने क्या कर रखा है कि मैटर के यही है, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, लेकिन हनुमान जी कहते बहुत सारी है, हमारी लिमिटेड अभी इतनी है, सोच इतनी लिमिटेड है, हम एज इस ह्यूमन बॉडी में इतना ही अभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हनुमान जी बोलते हैं कि इसी तरह आपकी प्रत्येक क्षमता की एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी है। यही सीमा आपको अपूर्ण बनाती है और यही अपूर्णता ही आपको एक इंसान, एक मानव बनाती है। और आपका किरदार काल आकाश के अनंत गोले में से चुना गया एक छोटा सा अंश है, यानी कि एक टाइम स्पेस का जो ये बॉल है, जो हमें सुना था एक व्हाइट कलर की बॉल है टाइम स्पेस की, उसके ना छोटा सा एक वो है। तो अब क्या होता है कि अब वो बोलते हैं कि सब कुछ समय से बंधा हुआ है, क्योंकि सब कुछ काल आकाश की संरचना के भीतर है, केवल शून्य समय से मुक्त है। यानी कि जो हम कहते हैं शून्य टनल्स में आ गए, जब वो सबसे अलग हो जाते हैं, जब हम जुड़ जाते हैं, तो फिर तो हम इस कैरेक्टर से जुड़ गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब कुछ इसके अंदर ही है ये, लेकिन जो शून्य है वो इन सबसे मुक्त है। तो वो पूछते हैं कि जो कालिंदक जी हैं वो भी मातंगी थे, तो कालिंदक जी पूछते हैं कि जो वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती, यहाँ और अभी समय को रोक दे, वस्तुएं तो तब भी उपस्थित रहेंगी जब समय नहीं रहेगा, बस जो स्पीड है, गति बंद हो जाएगी, सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन सब कुछ एग्जिस्ट तो करेगा ना। तो उर्मी जो है, उर्मी कहती है कि गति को देख सकने की हमारी क्षमता की भी एक सीमा है, एक लिमिट है ना, हम उन्हीं वस्तुओं की गति को नहीं देख सकते जो बहुत तेज चलती हैं या बहुत धीमे चलती हैं, लेकिन हमारी आंखें परमाणुओं और उनकी गतियों को नहीं देख सकती। तो गति बंद होने का विचार सही नहीं है ना। गति बंद होने की क्या परिभाषा है? अगर बड़ी वस्तुएं गति करना बंद कर दें तो उनके भीतर जो अणु और परमाणु हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी गति तो रहेगी ही ऑलरेडी, और हम उन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमाणुओं से भी छोटी हैं, ये उर्मी कहती हैं। और फिर आगे जब वो बोलती हैं तो उर्वा कहते हैं कि अगर समय पूरी तरह ना रहे तो वस्तुएं भी नहीं रहेंगी। तो इसका क्या अर्थ है? तो उर्मी कहती है इसका अर्थ है कि समय के बिना हम केवल आकाश के द्रव को देख सकते हैं, है ना, यानी कि स्पेस एलिमेंट, तो हम आकाश के द्रव को देख सकते हैं, उसमें उभरने वाली वस्तुओं को नहीं। या यूं कहें कि जब हम समय में चलते हैं तभी हमें आकाश के द्रव में वस्तुएं उभरती दिखाई देती हैं, यानी जब टाइम टाइम होता है तब। तो उर्मी ने उर्वा को साथ साथ ने बोला, वो समझते जा रहे थे, तो उर्वा बोलते हैं कि हाँ,
यहाँ तक कि एक स्थिर वस्तु को देखने के लिए भी समय की जरूरत है। समय के बिना मैं अंधा, बहरा, गूंगा और इंद्रियों से रहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। समय के बिना मैं केवल एक कोरा आकाश का एक वाइट पदार्थ हूँ, एक द्रव्य हूँ, द्रव्य देखता हूँ। तो काल आकाश दोनों को एक साथ अनुभव करने से ही सृष्टि दिखाई देती है, और अलग अलग वो शून्य ही है। इसका अर्थ है कि शून्य सुरंगे और आकाश और समय तीनों को एक साथ देखे तो ब्रह्मांड शून्य है। तो हनुमान जी जो होते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि समय के बिना आकाश असीमित है। दूसरे शब्दों में मनुष्य और कुछ नहीं बल्कि समय के सात आयामी सांचे में उपस्थित आकाश है। जैसे खाली जगह में चार दीवार और एक छत बना देने से एक घर बनता है, आकाश के चारों ओर समय की सात दीवारी खींचने से मनुष्य बना है। इस तरह मनुष्य काल आकाश का एक छोटा सा अंश है, और बाकी अंशों की तरह यह अंश भी पूर्ण होने का प्रयास करता है। और अंश के अधूरेपन और पूर्ण होने की प्रवृत्ति से विविध अनुभव पैदा होते हैं, अलग अलग हमें एक्सपीरियंस होते हैं। और आत्मा अंश के साथ जुड़कर उन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस को ग्रहण करती है। और कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई भी दो सप्त आयामी अंश एक जैसे नहीं होते। हर अंश भिन्न है, क्योंकि अंश समय से परिभाषित है, और अंश का अपना अतीत और भविष्य है। अंश का अपना इतिहास है जो उसके पूर्ण होने के प्रयासों से भरा पड़ा है, और उसके इतिहास की जानकारी पहले से ही शून्य सुरंगों में उपस्थित है, और उसी जानकारी को लिंग कुंजी कहते हैं। जो कि हम जान चुके कि हनुमान जी कहते हैं सब कुछ एग्जिस्ट करता है। हनुमान जी ने पहले बताया था कि सब कुछ एक फोटोज की तरह है ना, जैसे कि पिक्चर्स क्लिक्ड हो रखी हैं, तो सबकी एक एक चीज है सटल चेंजेस के साथ, और सब में उसकी एक डिफाइंड चीजें हैं। हमें बस उसके अंदर जो एक जागृत आत्मा होती है वो चूज कर सकती है, और उसके अंदर जा सकती है, उसको जी सकती है, वापस उससे बाहर निकल सकती है। तो यही बताया रहे कि उन शून्य सुरंगों में सब जानकारी है, जिसको हम लिंग कुंजी कहते हैं। जो धनुष को होते हैं, क्या कहते हैं कि वो सोचते हैं कि उनके मन में विचार आ रहा होता है कि अच्छा ये क्या है, अभी भी उनके मन में है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को उसकी लिंक कुंजी धारण करनी पड़ती है, और उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जैसे ही आत्मा समय के तारों पर सवार होती है, उन तारों द्वारा परिभाषित अंश की लिंक कुंजी अपने आप आत्मा के ऊपर लग जाती है। तो धनुष को थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि अच्छा ऐसा है। लेकिन अब क्या होता है, जो उनको उनको बहुत देर से प्यास लग रही होती है, तो वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं, और धनुष को बोलते हैं कि हनुमान जी, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ देव, और मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं पानी पीता हूँ तो अपने तन की इच्छा की अनुकृति करता हूँ, है ना, कि मेरी शरीर की इच्छा है। और अगर मैं पानी नहीं पीता, है ना, तो मैं मेरे को जो प्यास लग रही है उसको नहीं बुझाता कि मेरे को प्यास लग रही है, पानी नहीं पी रहा, तो मैं अपनी मन की इच्छा अपने ऊपर ले रहा हूँ, है ना, तो मन की इच्छा हो गई। शरीर चाह रहा है कि पानी पी ले, है ना, कि प्यास लग रही है, और अगर मैं पानी नहीं पीता कि नहीं मैं नहीं हूं, तो वो मेरी मन की इच्छा है। तो दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में मेरा किरदार मेरी आत्मा का अलग दृश्य चुनेगा। मेरी आत्मा किरदार से प्रभावित हुए बिना इंडिपेंडेंट तरीके से अलग दृश्य कैसे चुन सकती है? मैं अपने किरदार से दूरी कैसे बना सकता हूँ? तो अब जो है, हनुमान जी बोलते हैं कि इंसान उनसे पूछते हैं और फिर खुद ही जवाब देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तन को कौन समझता है? तन को कौन समझता है? वो पूछते हैं, फिर खुद ही उत्तर देते हैं, आपका मन। फिर वो कहते हैं कि आपका मन जानता है कि आपका जो तन है, वो शरीर, आपकी बॉडी है, वो कैसे काम करती है। मन जानता है कि आपके तन के पूर्ण बनने के प्रयास बेवकूफी भरे हैं। यही कारण है कि आपके लिए तन से अलग होना बहुत ही इजी है। जब तन प्यासा होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि हे तन, हे मेरी बॉडी, प्यास तुझको लगी है, मुझे नहीं। और उसके बाद जब तन पानी पी रहा होता है, तब भी आप तन से अलग रह सकते हैं। होता है ना कि मेरी तो बॉडी पानी पी रही है, इस शरीर को प्यास लग रही है, मुझे नहीं, है ना, कह सकते हैं ना, ये आन्या टीवी देख रही है, मैं तो आत्मा, मैं नहीं देख रहा। हम ऐसे कह देते हैं, अलग हो जाते हैं, अपने बॉडी से थोड़ा डिटैचमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन अब हनुमान जी कहते हैं मन के बारे में, आपका मन आपके तन द्वारा किए जा रहे पूर्ण होने के प्रयासों को उजागर करता है,
लेकिन मन भी तो पूर्ण होने का प्रयास करता है, कि खाली बॉडी नहीं, मन भी तो कोई कोई करता है। तो हनुमान जी कहते हैं आपका मन आपको तन से अलग होने में हेल्प करता है। आपको मन से अलग होने में सहायता कौन करेगा? तो उर्मी सोचती है मन वास्तव में क्या है? तो कालिंदक गेस करते हैं, कालिंदक गेस करते बोलते हैं मन यानी कि सिर, मन यानी कि मस्तिष्क, और क्या? तो हनुमान जी कहते हैं मस्तिष्क मन नहीं है, मस्तिष्क आपके तन और मन के बीच मात्र एक संचार सेतु है। मन अदृश्य और अमूर्त है। मैं आपको दिखाता हूं कि मन अगर दिखाई दे तो कैसा दिखेगा। उर्वा, खड़े हो जाओ और पवित्र आग में प्रवेश करो। अब क्या होता है कि उर्वा को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जो बाकी मातंग होते डर जाते हैं कि अरे हनुमान जी उसको अग्नि में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उर्वा को कोई डर नहीं लगता। उर्वा आग में प्रवेश करने के विचार से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि जब मेरे चिरंजीवी गुरु हनुमान जी मेरे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तो वो पूरे समय बढ़ता जाता है, हनुमान जी को ही देखता रहता है। हनुमान जी को देखते देखते वो अग्नि में बिल्कुल प्राउडली अग्नि में प्रवेश करता रहता है। और पता है सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग, सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि उसे अपने पैरों के नीचे बर्फ जैसा कुछ बहुत ही ज्यादा चिल्ड, बहुत ठंडा, बहुत चिल, जैसे चिली चीज अनुभव हो रही थी जैसे। और उसे लग ही नहीं रहा था कि उसके पैरों के नीचे जलती टहनियां हैं, क्योंकि आग लगी थी, टहनियां लगा लगा के उन्होंने आग लगाई थी, पर उसको वो लग ही नहीं रहा था कि उसके पैरों की टहनियां हैं। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा ठंड, लाइक जैसे बर्फ का गोला, एक बर्फ की सिल्ली रख दी हो, और ठंड की अनुभूति उसके पैरों से रीढ़ की हड्डी तक से और ऊपर ऊपर उसके सर तक पहुंच गई, और उसका सिर जो था बिल्कुल सुन्न हो गया। अब उसे अपनी गर्दन से ऊपर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था, इतनी ज्यादा ठंड उसके सर में यहाँ जम गई थी कि उसे गर्दन से ऊपर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। तो उसके जो साथी मातंग थे वो भी उनके मुंह खुले के खुले रह गए कि अरे ये क्या हो रहा है। अब उर्वा का सर एक खिले हुए कंद पुष्प की तरह खिला हुआ था, एक ऐसे, और उसकी मस्तिष्क की चार मांसपेशियां चार अलग अलग दिशाओं में ऐसे फैल गई थी जैसे किसी पेड़ की जड़ें फैलती हैं। और उसी क्षण चार दिशाएं दिशाओं में चार झिलमिलाती हुई आकृतियां प्रकट हो गई थी। चारों आकृतियां जो थी उर्वा की भौतिक काया के आकार में, जो उसकी फिजिकल बॉडी थी उसी की तरह दिख रही थी। और उर्वा के मस्तिष्क से निकली चार मांसपेशियां एक सेतु का कार्य कर रही थी। उर्वा का भौतिक काया और उसकी चार मानसिक कायाओं के बीच का सेतु। तो ये हनुमान जी ने को दृश्य दिखाई दिया कि कैसे दिखाई देता है, जो क्योंकि उन्होंने पूछा था ना कि मन क्या है, मन क्या है, मन कैसे, तो अब हनुमान जी ने ऐसे करके डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि क्या होता है। तो उसमें क्या आया कि उर्वा की भौतिक काया और उसकी चार मानसिक कायाओं के बीच का एक सेतु, यानी कि चार मानसिक कायाएं। तो वो अलग अलग जो डायरेक्शंस में थी, 1 2 3 4, चार डायरेक्शंस में थी। उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। तो अब उर्वा अपने साधारण रूप में वापस आ गया, मतलब वो आग से हट गया, वो सारा उन्हें दिखा के हनुमान जी ने वापस किया। तो जब उर्वा वापस आ गया, आग से निकल के वापस बैठ गया अपने मातंगों के साथ, तब हनुमान जी ने मानसिक चतुर काया का एक्सप्लेन किया। तो अब हनुमान जी बताते हैं कि मानव मन, जो मानव का मन है, वो रियलिटी में चार अलग अलग कायाओं का समूह है जो अमूर्त पदार्थ से बनी होती है। अगर आपको याद होगा हमने पिछली बार मूर्त और अमूर्त पढ़ी थी, तो वही बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार आपकी भौतिक काया सांस लेती है और छोड़ती है, उसी तरीके से आपकी मानसिक कायाएं विचार ग्रहण करती हैं और छोड़ती हैं, यानी कि जो थॉट्स आते हैं जब वो कुछ करती हैं तो आपको, यानी आपकी आत्मा को लगता है कि आप करता है। जब वे कुछ इच्छा करती हैं तो आप उन इच्छाओं की इस तरह अनुकृति करते हैं जैसे कि वे आपकी ही इच्छाएं हों। अदृश्य चतुर्काया के कारण उत्पन्न यह भ्रम तब तक सहायक है जब तक कि आप इस संसार के दृश्यों में निहित भावनाओं का रस पान चाहते हैं, यानी कि जब तक आप यहाँ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तब तक ठीक है कि भाई ठीक है आप नॉर्मल चीजें देख रहे हैं। लेकिन जब दुख भरे दृश्य आने लग जाएं और आप उनसे बाहर निकलना चाहें तो यही भ्रम समस्या बन जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अदृश्य चतुर्काया को दृष्टिगोचर, यानी कि सामने आना पड़ेगा तभी, ताकि जब वो कोई इच्छा करे तो आप, यानी कि आपकी आत्मा उनकी अनुकृति ना करे। अभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें लग रहा है, लेकिन वो जो थॉट्स हमारी चतुर काया में आ रहे हैं
उसकी वजह से आत्मा को लगता है कि वो मेरी इच्छा है, जो वो चाह रही है वो मैं चाह रहा हूँ, वो मेरे सोच है। तो अब उसकी वजह से तो अब हनुमान जी कहते हैं कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, जब आपकी लाइफ में दुख आता है, कष्ट आता है, अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो यही जो भ्रम उत्पन्न होता है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि अभी आपको अपनी जो चतुर काया है वो दिखाई नहीं देती है ना, तो आपको लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही इसमें फंस गया हूँ इस प्रॉब्लम में। लेकिन जब आप ज्ञान में आते हैं तो आपको वो भी दिखाई देने लगता है, आप सेग्रीगेट कर सकते हैं और अपने आप को उससे डिटैच होके अलग कर सकते हैं, और आप अपनी प्रॉब्लम से भी मास्टर्स निकल सकते हैं। ये सब जागृति की बात है कि आप कितने अवेकेंड हैं, आप कितने जागृत हैं, कितने ज्ञान में हैं। तो अभी हनुमान जी हमें ज्ञान दे रहे हैं इसी के बारे में, और आगे हनुमान जी बताएंगे कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उससे आपका ये ऑटोमेटिकली ना वो हो जाएगा, आपके एक कहें कि अट्यूनमेंट हो जाएगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे शब्द, अरे अभी अब जो हनुमान जी उन सभी मातंगों को बोल रहे हैं, और मेरा मानना है कि हमें भी बोल रहे हैं क्योंकि हम भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे शब्द आपकी मानसिक चतुर काया को इस तरह से प्रशिक्षित करेंगे कि वे एक दूसरे को उजागर करना शुरू कर देंगी और अपनी इच्छाओं का उत्तरदायित्व स्वयं लेना शुरू कर देंगी। ऐसा होने के बाद आपकी आत्मा जाग जाएगी और उसका रुख कुछ ऐसा होगा कि हे मेरी भौतिक काया और मानसिक चतुर काया, जैसा कि आप सहमत हैं, जो इच्छा आपने अभी व्यक्त की है वह मेरी नहीं है। मैं इस इच्छा की अनुकृति नहीं करूंगी। ये मुझे स्वीकार्य नहीं है कि आप मेरा अगला दृश्य तय करें। आप अपनी इच्छा अपने पास रखिए, मैं चली किसी अन्य किरदार से जुड़कर अपना अलग दृश्य जीने। तो जब ये तब होगा जब आपकी जागृति आएगी। हनुमान जी कह रहे हैं कि अब जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ उससे ऑटोमेटिकली आपको अपनी चतुर काया दिखने लग जाएगी, तो आपकी आत्मा में जागृति आने लगेगी। ये हनुमान जी मातंगों को बोलते हैं, लेकिन अब हमारे को भी बोल रहे हैं मास्टर, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं सोच लीजिए। तो अब हनुमान जी हमें बताते हैं कि मानसिक चतुर काया के नाम इस प्रकार हैं, यानी कि अब वो हमें मानसिक चतुर काया के जो हमने चार वो पढ़े, वो जो अलग अलग पढ़े थे वो हमें बता रहे हैं। तो कहते हैं कि मानसिक चतुर काया के नाम जो अब हमें बता रहे हैं वो है बुद्धि काया, विवेक काया, संस्कार काया और चित्त काया। तो अब हमें एक एक काया के बारे में हनुमान जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो भौतिक काया, जैसा कि आप जानते हैं, मूर्त पदार्थ से बनी है और अपनी इंद्रियों की सीमा के भीतर आने वाले मूर्त पदार्थों के साथ क्रिया करती है ना। यानी कि जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी में क्या होता है, जो मूर्त पदार्थ है उनके साथ सब रिएक्ट करती है ना, जिनको हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपनी सेंसेस से हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो मूर्त पदार्थ हैं और हमारी उनके साथ हमारी फिजिकल बॉडी से इंटरेक्ट करती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जो भौतिक काया के दृष्टिकोण से पूर्ण का अर्थ है एक ऐसी आदर्श और अमर काया जिसे भूख प्यास नहीं लगती और जो कभी बूढ़ी या फिर बीमार नहीं पड़ती है ना। कि हाँ, भौतिक काया के लिए पूर्णता क्या है कि जो हमेशा ये ना यंग रहे, यही तो कहते हैं ना, हमारी बॉडी हमेशा यंग रहे, कभी बूढ़ी ना हो, कोई डार्क सर्कल झुर्रियां ना आए, हमेशा स्वस्थ रहे, और जिसको कोई भूख प्यास ही ना लगे, अमर अजर रहे, तो वो है। तो भौतिक काया पदार्थों को दो श्रेणियों में कैटेगराइज करती है, दो कैटेगरी से बांटती है। एक वे पदार्थ जो उसे बेहतर बनाकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं, इसलिए उन पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। और दूसरा वे पदार्थ जो उसे बदतर बनाते हैं और इसे पूर्णता से दूर ले जाते हैं, इसलिए उनका त्याग कर देना चाहिए। ये हमें हनुमान जी बताते हैं कि जो हमारी ये बॉडी है, यही ऐसे ऐसे करके दो पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं कि ये चीजें मेरे को लेनी चाहिए, ये चीजें मेरे को नहीं लेनी चाहिए, कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा नहीं, शराब मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए। मतलब इस तरीके से वो कर लेते हैं कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, वैसे है। तो अब जो उर्वा है, जब हनुमान जी भौतिक काया के बारे में समझाते हैं, तो उर्वा कहता है कि अच्छा अच्छा, मेरे को समझ आ गया। तो अब जो उर्वा ने समझा है वो हमें वो बताते हैं हनुमान जी को कि मैंने तो ये समझा है कि जो पहले भौतिक काया होती है, वो खुद ही विकसित होकर खुद को अमर बनाना चाहती है ना। हमारी जो फिजिकल बॉडी है खुद ही डेवलप होके खुद को बिल्कुल अमर बनाना चाहती है, कभी मरे ही ना, इमॉर्टल हो जाए।
लेकिन जब ऐसा करना इम्पॉसिबल हो जाता है, वो जानते हैं कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है ना, यहाँ पे आए हैं तो हम तो चिरंजीवी हो नहीं सकते, तो वो चिरंजीवी होने के दूसरे दूसरे ऑप्शंस खोजना शुरू करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं चिरंजीवी हो जाऊं, क्योंकि इस शरीर मैं तो मरना ही है अब, इमॉर्टल तो मैं हो नहीं सकता। तो वो अलग अलग ऑप्शंस देखते कि मैं क्या करूं कि मैं चिरंजीवी हो जाऊं। तो काया की उस अवस्था को यौवन कहते हैं, और भौतिक काया यानी कि फिजिकल बॉडी उन बीजों को उत्पन्न करना शुरू कर देती है जो उसके जैसे ही काया यानी कि संतान पैदा कर सकते हैं। संतान उसके मरने के बाद भी जीवित रहती है, और नर को अपने बीजों के लिए अनुकूल पर्यावरण यानी कि गर्भ की खोज रहती है। इसी कारण नर मादा के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। तो आगे वो बोलते हैं कि खुद की संतान होने पर भी संतुष्ट नहीं होते इंसान, मनुष्य है ना, या फिर हम कहें कि जो काया है, तो वो उसके बाद संतानों की भी संतान हो ये इच्छा करने लगते हैं, और वे पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका कुछ अंश शेष रहे और वो पूर्ण की खोज करता रहे। तो वो कहते हैं कि यार अजीब बात है कि भौतिक काया भी अपने भविष्य के बारे में सोचती है। वो कहते हैं क्योंकि यही तो है ना, हम ये तो कहते हैं मेरा वंश आगे बढ़े, मेरा वंश आगे बढ़े, क्यों? क्योंकि उसको पूर्णता की वो रहती है कि मेरा वंश आगे बढ़ेगा तो मैं पूर्ण रहूंगा, मैं अमर रहूंगा। एक यही इंसानों के अंदर एक चाहत होती है। तो वो बता रहे हैं कि ये फिजिकल बॉडी भी फ्यूचर का सोचती है, वो कहते हैं। तो वो बोलते हैं, जो हनुमान जी हैं वो बोलते हैं कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी एक इच्छा के समर्थन में आपकी एक से अधिक कायाएं साथ आ सकती हैं, लेकिन समर्थन के पीछे उन सबके कारण निश्चित रूप से अलग अलग होंगे। अब वो बता रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अपना फ्यूचर का सोचती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई किसी एक इच्छा के लिए आपकी सभी एक से अधिक, ये जरूरी है कि खाली एक ही काया सोच रही है, जो बाकी कायाएं हैं वो एक साथ काम कर सकती हैं, लेकिन उनके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग रीजंस के लिए वो एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं। वह आगे बताते हैं हनुमान जी कि जो आपकी बुद्धि काया है, वो आपकी बुद्धि काया भविष्य की कल्पना करती है और अतीत की जो मेमोरीज है, पास्ट की मेमोरीज है, उनको खंगालती है। जब आप गिल्ट में होते हैं या फिर पास्ट की लाइफ को, जो पास्ट में हमने मिस्टेक्स करी होती हैं, गलतियां की होती हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ इच्छा करते हैं कि यार मैंने बहुत गलतियां कर दी, अब मेरे को उसको ठीक करना है, तो उस इच्छा के पीछे निश्चित रूप से आपकी बुद्धि काया है, ये हमें हनुमान जी बताते हैं। जब आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं या कुछ ऐसा करने की इच्छा करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में जिसका जो परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा, तो आप एक ऐसा वर्तमान पूर्ण करने, आप ऐसा एक चाहेंगे कि मेरा सब कुछ मेरा प्रेजेंट अच्छा हो जाए, मेरा प्रेजेंट अच्छा हो तो मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। तो बेसिकली ये हम कभी कभी होता है ना कि यार मैंने पास्ट में बहुत गलतियां की थी, अब मुझे सुधारनी है, तो हम क्यों सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, हम यही करते हैं ना। अगर आप देखिए घर कहते हैं उपाय कर लो, इससे क्या होगा, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, लोग इंश्योरेंस करते हैं हमारा अच्छा हो जाएगा आगे। तो वो क्या करते हैं कि ये बुद्धि काया की सोच है कि मुझे अपना फ्यूचर को सिक्योर करना है। जो आप चाहोगे कि अगर अभी प्रेजेंट में आप कुछ काम कर रहे हो ये सोचकर कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो यानी कि आपकी बुद्धि काया की ये इच्छा है। तो बुद्धि तब आपको पूर्ण मानेगी जब आप अतीत को सुधारने के लिए कुछ ना बचे रहेगा और ना आपको भविष्य की सुरक्षा की टेंशन होगी, यानी कि जब आपको होगा कि मेरी पास्ट का सब हो गया है ना, जैसे कि अब आपको हो गया कि मैंने पास्ट की सारी गलतियां सुधार ली है ना, मैंने जो जो गलती की थी बचपन से लेकर आज तक मैंने सब सुधार ली है और मेरा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। जब आप उस स्थिति में आएंगे तो आपकी बुद्धि काया के अकॉर्डिंग आप पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा होता है मास्टर्स? नहीं ना। हम हर क्षण गिल्ट में रहते हैं ना, अरे मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, अरे यार मैंने वो गलत कर दिया, मैंने उस इंसान से झूठ बोल दिया, या अरे अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं ना, पैसों का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कल का क्या होगा, क्या हम कर पाएंगे, ये तो हमेशा ही रहता है। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं ये कभी होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पास्ट की भी चीजें रहती हैं, गिल्ट रहता है, चीजें रहती है, और फ्यूचर की भी टेंशन रहती है। तो हनुमान जी बताते हैं कि जो काल आकाश का यह प्रपंच ऐसा है कि आप एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो दूसरा लक्ष्य आपके सामने आ जाता है ना।
हम सोचते हैं कि मैं ये कर लूं, जैसे ही आप एक चीज अचीव करते हो तो आता है, जैसे कि आपको होता है कि मैं एक स्कूटर खरीद लूं। आप स्कूटर खरीदते हो तो आपको क्या आता है, मुझे घर खरीदना है। आप घर खरीदते हो तो आपको लगता है यार मुझे कार खरीदनी है। जब आप एक कार खरीदते हो तो आपको लगता है नहीं यार ये घर बहुत छोटा पड़ रहा है, बहुत बड़ी घर खरीदना है। फिर आपको कहते हैं यार एक कार नहीं, मेरे पास दो कारें होनी चाहिए या एक बड़ी कार होनी चाहिए। तो आपका ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, एक के बाद कुछ अलग आता है, तो चलता ही रहता है ना। तो अब आगे हनुमान जी बोलते हैं कि उन्होंने हमें बुद्धि काया के बारे में बताया, अब वो विवेक काया के बारे में बताते हैं। तो बोलते हैं कि आपकी विवेक काया मानती है कि एक व्यक्ति खुद कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वो मानती है कि अगर कुछ पूर्ण है तो वो कई किरदारों से बना है। इसलिए आपके किरदार को पूर्ण करने के लिए आपकी विवेक काया बाकी किरदारों के साथ नए संबंध यानी कि रिलेशंस बनाने की इच्छा करती है और पहले से बने रिश्तों को सुधारने की इच्छा करती है। तो आगे वो बताते हैं कि जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे हमारे समुदाय के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो गांव नगर वर्ग जाति राज्य में सभी के जो लोग हैं, आपकी विवेक काया द्वारा खींची गई सीमा रेखाएं हैं। और विवेक काया की दृष्टि में आपके जो परिवार के लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो आपके समुदाय के जनों की जो तुलना में आपके अधिक क्लोज है ना। हमारे जो फ्रेंड्स हैं और हमारी जो फैमिली है वो ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू दूसरी सोसाइटी के लोगों के लिए। तो आपकी जो विवेक काय को लगता है कि जितना हम लोगों से मिलेंगे, उन तभी हम पूर्ण पूर्ण बनेंगे, जब हम सोशलाइज करेंगे दूसरों के साथ मिल मिलकर ही हम पूर्ण बनेंगे। तो इसलिए वो आपको वो चाहती कि आप नए लोगों से जुड़ो मिलो रिलेशंस बनाओ, तो कैसे भी मतलब लोगों से मिलो जुलो। तो क्या कहते हैं वे बोलते हैं कि अब जो उर्वा है वो बोलते हैं कि मातंग, अभी क्वेश्चन आंसर ये चल रहा है, तो जो उर्वा है वो बोलते हैं कि भौतिक काया और बुद्धि काया के विपरीत विवेक काया का मानना है कि व्यक्ति स्वयं पूर्ण नहीं हो सकता, उसे पूर्ण होने के लिए दूसरे व्यक्तियों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं, है ना। तो तो वो कहते हैं कि बुद्धि और विवेक एक दूसरे पर सत्ता करने की इच्छा करते हैं। तो फिर क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आई बात। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है मास्टर्स, वो बातें कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि विवेक और बुद्धि में अंतर करने में बड़े बड़े लोग भी ना मात खा जाते हैं, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है। तो बोलते हैं कि देखो भाई, जैसे कि उर्वा आपने अभी कहा कि बुद्धि और विवेक एक दूसरे पर सत्ता करने की इच्छा रखते हैं ना, कि एक दूसरे पे हम वो करें। तो अब वो कहते हैं कि जो कवि है, एक पोएट है, वो विवेक को हृदय कहते हैं और बुद्धिमान जन विवेक को बुद्धि समझते हैं। विवेक को ठीक से समझने में गलती होती है क्योंकि समझने का कार्य बुद्धि करती है और बुद्धि प्रायः विवेक को ठीक से नहीं समझती। विवेक जोड़ घाटा या हानि लाभ प्रोज एंड कॉन्स देख कर ही रिश्ते नहीं बनाता। जो रिश्ते व्यावसायिक होते हैं उनको बनाने के पीछे बुद्धि की इच्छा होती है, विवेक की नहीं। बुद्धि जो है फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती है और उसके लिए अपने रिश्ते बनाती है। विवेक वर्तमान में ही किसी के साथ जुड़ना चाहता है। और कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको बनाने के पीछे बुद्धि और विवेक दोनों की एक साथ में एक स्ट्रैटेजी होती है, एक इच्छा होती है। लेकिन संयुक्त इच्छा होते हुए भी दोनों आपस में लड़कर बार बार इस बारे में संदेह उत्पन्न कर देते हैं कि रिश्ता सही है या नहीं। विवेक की इच्छाएं हमेशा निस्वार्थ होती हैं, तो वो क्या है, सेल्फलेस है। जो हमारी बुद्धि काया है वो रिश्ते फ्यूचर का सोच के बनाती है, प्रोज एंड कॉन्स देख के, कि अगर मैं इसके साथ रिश्ता बनाऊंगा तो मेरा क्या फायदा होगा। या जैसे कि एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन उससे रिश्ते बनाएगा जिससे कि उसको बिजनेस में लाभ होगा ना, कि ये मेरा क्लाइंट बन सकता है, मेरा कस्टमर बन सकता है, मुझसे खरीदेगा, तो मेरे को इससे अच्छे से बात करनी है। पर जो हमारी विवेक काया वो ये सब नहीं सोचती फ्यूचर का देख के, वो प्रेजेंट में देख के कहते हैं कि यार ये अच्छा इंसान है, मेरे को उससे दोस्ती करनी है, मेरे को वो ये सब नहीं सोचती कि मेरे को फ्यूचर सिक्योर करना है या अलग करना है। तो ये दोनों में ये अंतर है। तो हनुमान जी आगे बोलते हैं कि जब आपकी विवेक काया किसी किरदार के कांटेक्ट में आती है तो वो अनजाने में उसका स्थान एक निर्धारित कर देती है। और वो ये निर्धारित करती है कि कोई किरदार उसके पास आना चाहिए या दूर रहना चाहिए, या जहां है वहीं रहना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग उसके मन में
उसी निर्णय से रुचि और अरुचि की भावना जन्म लेती है ना? कभी-कभी हम सोचते हैं ना किसी से मिलते हैं, मतलब वो खुद ही सोच लेती है कि यार मेरे को जैसे होता है ना, हमने किसी इंसान को देखा मिला, फिर हम क्या सोचते हैं, ये अच्छा है यार, इसके साथ हमको दोस्ती करनी चाहिए। मतलब ना, यार ये थोड़ा चंट इंसान है, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और उसको लगता है ठीक है यार, मतलब इसका ना ज़्यादा दोस्ती करनी है, ना ऐसा कोई बुरा इंसान भी नहीं है, ठीक-ठीक रहेंगे, होता है ना? तो वो यही है, जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है फिर, एक अ, एक आप कहेंगे एक वो आती है कि अट्रैक्शन कह लें, या अट्रैक्शन भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि एक आता है ना कि फीलिंग कि हाँ, ये अच्छा इंसान है ना? तो एक अट्रैक्शन है कि हाँ, मेरे को दोस्ती करनी है। ये साथ है चंट है, एक माइंड में चंट दूर रहना है। तो इमोशंस वो इमोशंस आपके अंदर आते हैं। आगे हनुमान जी बोलते हैं कि बुद्धि काया और विवेक काया 2 अलग अलग मानसिक कायाएँ हैं। तो इनमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों अलग हैं, एक नहीं है। आपको लग रहा होगा कि एक है पर अलग है। आगे हमारे चिरंजीवी हनुमान जी बोलते हैं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या से अपने राज्य पर शासन कर रहे थे, तब बहुत सारे नागरिक उनसे प्रेम करते थे और उनके निर्णयों का समर्थन करते थे। भले ही वे सबसे आदर्श राजा थे, हम कहते हैं राम जी सबसे आदर्श थे, लेकिन उनके भी क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग थे, उनके आलोचक थे। तो हनुमान जी बताते हैं कि जो राम जी के प्रबल समर्थक थे, वो उनके जो आलोचक थे, जो जो क्रिटिसाइज़ करते थे, उनसे तर्क करके उन्हें समझाने और मनाने का कोशिश करते थे। लेकिन कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आता था, ये ना, कुछ होता नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी ही उसमें थे कि नहीं भैया राम जी गलत कर रहे हैं, वो खराब हैं। तो कुछ समर्थक जो थे, हनुमान जी कहते हैं, जो कुछ समर्थक तो उन आलोचकों को दुष्ट भी कह देते थे कि भाई ये तो दुष्ट हैं, गलत हैं। तो इससे पहले कि इन 2 समूहों के बीच घृणा का बीज अंकुरित होता, यानी कि इन दोनों में एक द्वेष पैदा होता, प्रभु राम ने संतों से आग्रह किया कि वे विवेक काया के बारे में ज्ञान का प्रचार करें। ज्ञान प्राप्ति के बाद समर्थकों को समझ में आ गया कि प्रभु राम जैसे आदर्श और विराट व्यक्तित्व से द्वेष करना भी मानवीय स्वभाव के विरुद्ध नहीं है। जब उनको किसका ज्ञान आ गया, विवेक काया का ज्ञान आ गया कि प्रभु राम जैसे भी ये ऐसा नहीं है कि जो एक नॉर्मल इंसान है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो दुष्ट हैं। तो एक इंसान के लिए राम जी को भी गलत ठहराना एक नॉर्मल बात है, ऐसा कोई वो नहीं है, मानव इंसान सोच सकता है। भले ही आपका कबीला कुछ ही जनों का समूह हो, लेकिन उनमें से कुछ जन आपसे द्वेष करते हैं उर्वा, आप उनसे कैसे निपटेंगे? अब हनुमान जी बोलते हैं कि जैसे राम जी थे, राम जी बहुत अच्छे थे, हैं, और फिर भी लोग उनसे उनको क्रिटिसाइज़ करते थे कुछ। तो वो उर्वा से कहते हैं कि भले ही कबीले में, अब आप जो मातंग हैं, वो तो एक छोटी-सी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं, आपकी तो छोटी-सी कम्युनिटी है, फिर भी कुछ लोग आपसे द्वेष करते हैं, तो आप उनसे कैसे निपटेंगे? तो जो उर्मी है, उर्मी बोलती है कि जो जन मुझसे अभी द्वेष करते हैं, उन्होंने उर्वा से पूछा, तो अब उर्मी जवाब दे रही हैं कि जो जन मुझसे अभी द्वेष करते हैं, क्या वह हमेशा मुझसे द्वेष करेंगे? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि उनका विवेक मुझसे राग करने लगे, उनका विवेक मुझसे प्यार करने लगे, उनकी विवेक बुद्धि से ऐसा हो जाए? तो हनुमान जी कहते हैं कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बुद्धि और विवेक 2 अलग-अलग कायाएँ हैं, और अगर उनकी विवेक काया आपसे द्वेष करती है, तो उनकी बुद्धि काया से तर्क करने का कोई अर्थ नहीं है ना? लेकिन हनुमान जी कहते हैं हाँ, अगर आप उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि आप उनके लिए उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं, तो आप उनकी बुद्धि काया के साथ संवाद कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि काया की जो इंटरेस्ट है, वो केवल अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए अन्य किरदारों का उपयोग करने में है। दूसरी ओर विवेक काया सेल्फलेस संबंध बनाना चाहती है। तो वो कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व का पूरा जब वो आपको पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी देख लेते हैं, आपके पूरे व्यक्तित्व को देख लेते हैं, उसके जानने में भी आपको ओवरऑल जानने के बाद भी अगर वे आपसे राग नहीं करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपके लिए उनके मन में द्वेष है, तो फिर उनके साथ बहस करने का कोई लाभ नहीं है। उन्हें आपके बारे में नेगेटिव सोच के साथ ही जीने दो। हनुमान जी कहते हैं, फिर अगर उन्हें देख लिया सब कुछ, फिर भी है तो जीने दो, फिर उनका बहस मत करो, उनको प्रूव करने की कोशिश मत करो कि मैं तो अच्छी हूँ, मेरे मन में तो सिर्फ़ अच्छी चीज़ें हैं, छोड़ दो उनको, जो सोच रहे हैं नेगेटिव थिंकिंग के साथ वैसे ही रहने दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना भी उन्हें समझा लो, नहीं समझेंगे।
तो वो आगे बोलते हैं कि इस संसार में आधे से अधिक मानवीय शोरगुल बुद्धि और विवेक के बीच एक टग ऑफ वॉर है। आपकी विवेक काया किसी से सहज रूप से राग या द्वेष करती है और बुद्धि उस राग द्वेष को एनालाइज करने में लग जाती है। तो जो क्योंकि जो हमारी विवेक काया है वो तो निस्वार्थ भाव से रहती है, तो किसी से भी कर लेती है, लेकिन जो आपकी बुद्धि काया है वो उसमें एनालाइज करती है क्या ही सही है क्या ही गलत है। उसकी वजह से क्या होता है, टग ऑफ वॉर होता रहता है, और उसी की वजह से दुनिया में सब, वो हनुमान जी कह रहे हैं कि बहुत एक प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है। हम कहते हैं ना यार पता नहीं चल रहा किस पे ट्रस्ट करें, क्लैरिटी नहीं आ रही। वो क्लैरिटी इसीलिए नहीं आती क्योंकि दोनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है। तो उर्वा बोलता है कि अब उर्वा जो है वो उर्मी को बोलता है, क्योंकि उर्मी ने ही हनुमान जी से प्रश्न किया था। तो उर्वा उर्मी को बोलता है कि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हर कोई हमसे राग करे। इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही सुख है ना, कि हर कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता। इसी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो भाई, जो जो सोच रहा है सोचने दो। तो हनुमान जी कहते हैं अब आपकी अन्य कायाओं की तरह विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा भी झूठ है, मिथ्या है। विवेक काया भी कभी नहीं जान सकती कि पूर्ण क्या है। इसलिए आत्मा को विवेक काया द्वारा उत्पन्न की गई इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं लादना चाहिए। वे कहते हैं कि विवेक काया सामान्य तथा प्रसिद्ध जनों के बारे में सभी प्रकार की कहानियां, गॉसिप, न्यूज सुनने की इच्छा करती है। और वो जितने भी, अब बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिंदा हैं चाहे वो मर गए हैं, उनके बारे में अपनी एक ओपिनियन प्रकट करने की इच्छा करती है। वो अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, देश, प्लैनेट्स, इन सब की देखभाल करने की इच्छा करती है। वो उन मनुष्य और जानवरों को एग्जिस्टेंस में नहीं देखना चाहती जो उसके आदर्श पूर्ण की अवधारणा में नहीं रहती। जैसे वो ये छिपकली अच्छी नहीं है, कॉकरोच अच्छे नहीं, नहीं होने चाहिए ये, ऐसा। और वो सभी व्यक्तियों को अच्छा बुरे की कैटेगरी में डालने की इच्छा करती है। जैसे कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हो गया यार, क्या हुआ था। होता है ना एक गॉसिप का करने का क्या है, अरे अभी करण जौहर ने क्या किया। या फिर हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं यार ये अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। तो ये विवेक काया है जो सबके बारे में गॉसिप करना चाहती है, न्यूज जानना चाहती है, सबसे इंटरेक्ट करती है, और सबको एक अच्छा है बुरा, हमने शुरू में जाना था कि वो एक अच्छा बुरा, मेरे को इसके साथ संबंध बनाने हैं नहीं बनाए, दूर रहना है, फिर एक इमोशंस पड़ते हैं। तो यही वो बता रहे हैं कि सबको एक अच्छी बुरी कैटेगरी में डालना चाहती है वो, कि ये अच्छा है बुरा है, हमें इससे भी दूर रहना है। हनुमान जी बोलते हैं कि अब हनुमान जी ने हमें बता दी इससे अलग रहना है। अब वो हमें संस्कार काया के बारे में बताते हैं कि आपकी संस्कार काया भी आपके किरदार को पूर्ण बनाना चाहती है, यानी कि हमारी हर एक काया हमें पूर्ण बनाना चाहती है, पर वो नहीं बन सकते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपके संस्कार काया का मानना है कि जो पूर्ण है वो क्या है, वो सुसंगत है, वो व्यवस्थित है, ऑर्डर में रहता है, उसको सब कुछ पता है, उसके लिए सब कुछ एक ऑर्डर में है, एक डिसिप्लिन में है। वो वे सब इच्छाएं पैदा करती हैं जो आपके जीवन में व्यवस्था को लाती है, एक स्टेबिलिटी को ला सकती है। वो उन चीजों की इच्छा करती है। उसका मानना है कि हमारी लाइफ में अगर सब कुछ ऑर्डर से है, सिस्टम से चल रहा है, तो पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। अब हनुमान जी हमें महाभारत से एक एग्जाम्पल देते हैं, भीष्म जी का। तो बोलते हैं कि भीष्म एक महान योद्धा थे जिन्होंने खुद की एक बहुत बड़ी छवि बना ली, है ना। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही कड़ी, एक कह सकते हैं स्ट्रिक्ट, एक उन्होंने अपनी एक छवि, है ना, एक बना ली। उस छवि के कारण उन्होंने ये वचन दे दिया कि वे हमेशा उस व्यक्ति के प्रति निष्ठावान रहेंगे जो सिंहासन पर बैठेगा, और वो खुद कभी राजा नहीं बनेंगे। अब हनुमान जी कहते हैं लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया, जिस सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहने की भीष्म जी ने शपथ ली थी। अब क्योंकि वो छवि से चिपके हुए थे, तो छवि से चिपके रहने की इच्छा के कारण वे एक दुष्ट राजा के बुरे कर्मों में सहभागी बन गए थे, है ना, ये तो हुआ ही था। एक कठोर नैतिक संहिता का पालन करते कि उनकी इच्छा ने उन्हें मानव इतिहास के सबसे अनैतिक कार्यों का पक्षकार बना दिया, है ना। जब द्रौपदी जी का भी चीरहरण हुआ तो वो चुपचाप वहां देखते, उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना इतना बुरा हुआ कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो भी सिंहासन बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा, तो वो अपनी किससे जुड़ गए। वो चाहते तो उससे अलग हो सकते थे ना, लेकिन वो नहीं हुए, वो चिपके रहे उससे। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अगर वो खुद अपने स्वयं द्वारा निर्मित छवि को तोड़ लेते तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा रक्तपात ना होता, इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, है ना, जितनी जाने गई। वो शुरू में सब कुछ करते, सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ, और इतना ब्लडशेड हुआ, इतना बड़ा वॉर हो गया, महाभारत हो गई हमारी।
तो आगे हनुमान जी बोलते हैं कि आप सबकी एक छवि है जिससे आप चिपके रहने का प्रयास करते हैं, और उस छवि के दो चेहरे होते हैं। सामने वाला चेहरा दूसरों की ओर होता है, जो एक आप पूरी दुनिया को दिखाते, एक मास्क जो आपने पहना है, और पीछे वाला चेहरा आपके खुद के लिए। आप चाहते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो आपके मास्क को देखें, जो आपके सामने वाले चेहरे को देखें, और जो आपके अंदर की जो चीज है, जो आपके पीछे वाला चेहरा है, वो आपका पर्सनल होता है, आपका निजी होता है, लेकिन उसमें भी आप एक निरंतरता और अपरिवर्तनशीलता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आपकी बहुत सारी इच्छाएं अपनी छवि के इन दोनों चेहरों की रक्षा और सुधार के आसपास घूमती हैं कि हम कैसे अपनी इस छवि को सुधार सकें और अच्छा बना सकें। पीछे वाले चेहरे के को कोई नुकसान हो भी जाए तो कोई बात नहीं, होता है ना कि हम अंदर हमें जैसा भी फील हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो सोसाइटी को दिखाने वाला चेहरा है, उसको हर तरीके से कुछ भी हो जाए हमें अपनी वो होता है ना, अपनी अपनी उसको कैरेक्टर को बचा के रखना है ना, मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी छवि को बचा के रखना है कि इमेज मेरी जो इमेज है सोसाइटी में वो अच्छी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमने एक मास्क पहन रखा अपनी इमेज बना रखी सोसाइटी में, है ना, कि होता ना कि मैंने एक हाई फाई इमेज बना रखी है, और वो कहते हैं ना, मेरी मान प्रतिष्ठा है सोसाइटी में, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, चले जाओ यार। होता है ना, लव जिहाद भी इसीलिए होता है कि हमारा एक समाज में एक नाम है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो तो क्या नाम रहेगा सोसाइटी में। तो क्या होता है ना, अंदर कुछ भी हो, अंदर एक बार को नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन जो समाज में हमने एक नकली एक फसाड बना रखा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसको बचाने के लिए हम हर कोशिश करते हैं। तो वो आगे वो बोलते हैं कि भले ही आपके जीवन का हर दिन अलग रहा हो, आपके अपने व्यवहार में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता आप देखते हैं। आप उस रेगुलैरिटी को बनाए रखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आपकी संस्कार काया का मानना है कि ऐसा करने से आपका किरदार पूर्ण हो जाएगा। आपकी पूर्ण की अवधारणा ही दोषपूर्ण है। वो ये कभी नहीं जान सकती कि पूर्ण क्या है, लेकिन आपकी आत्मा यानी आप जानते हैं। इसलिए आपको किरदार की संस्कार काया द्वारा उत्पन्न इच्छाएं अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। एक जागृत आत्मा जब चाहे किरदार से अलग हो सकती है, तो जागृति की आवश्यकता है। संस्कार काया के स्वभाव के बारे में इस जब रहस्य का उद्घाटन हनुमान जी ने किया, जब उन्होंने बताया कि अच्छा ये है, तो धनुष की पानी पीने की इच्छा को नया एक वो मिल गया, एंगल मिल गया। आपको याद था कि धनुष को प्यास कब से लग रही है मास्टर्स, तो धनुष जी ने कहा कि देव, प्यास को दबाना मेरी संस्कार काया की इच्छा है। मेरी एक छवि ये है कि मैं शक्तिशाली इरादों वाला ऐसा इंसान हूं जो अपनी पीने और खाने की इच्छा को दबा सकता है। और पहले पास्ट में भी मैंने बहुत बहुत लंबे समय के लिए उपवास किए हैं, बहुत, मैं गर्व से कहता हूँ। और अब जब मैं इसके पीछे अपनी संस्कार काया का हाथ देखता हूँ, मुझे अपनी प्यास का दमन करने में व्यर्थ लगता है, कि मैं अपनी प्यास को बुझाना मेरे को बेकार लगता है। अब मैं अब पानी पीना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं, हाँ हाँ धनुष, तुम पानी पी लो, अपनी भौतिक इच्छा की भौतिक काय की इच्छा को पूरा करो, और पानी पी लो। तो धनुष जो है पानी पी लेता है। जब धनुष पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेता है, तब हनुमान जी बोलते हैं कि आपकी पार्श्व कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं के साथ जाना कोई बुरी बात नहीं है। आप जब चाहें इन सुंदर भ्रमों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपको बोध होना चाहिए कि इन भ्रमों से बाहर कैसे निकलना है ना, इस मैट्रिक्स से, इस चीज से आपको बाहर, इस माया से कैसे बाहर निकलना है। नहीं तो आपकी आत्मा आपकी पाश कायाओं की दया पर आश्रित हो जाती है और एक दास बनकर रह जाती है, जो कि हमने जाना था ना कि चरवाहे की, उससे कि चरवाहे को क्या लग गया कि मैं तो यहीं पे ही हूँ, तो वो वहां फंस गया। अगर उसे गुरु मिल जाता, ज्ञान हो जाता कि मैं टूरिस्ट हूँ और मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, कहीं और भ्रमण कर सकता हूँ, तो वो वहां से हट जाता। तो यही कह रहे हैं कि आपको ज्ञान का होना आवश्यक है। आगे हनुमान जी बोलते हैं कि जब आप अपनी एक काया की इच्छाओं का विरोध करते हैं, तो आप बाकी चार कायाओं में से एक की इच्छाओं का समर्थन कर बैठते हैं। आपकी पांच कायाएं मिलकर एक ऐसे कक्ष का निर्माण करती हैं जिससे बाहर निकलने का कोई छोटा सा भी द्वार नहीं है, कोई आप एक छेद भी नहीं कि आप निकल सको इससे। इच्छा का विरोध करने से आप इस कक्ष से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे अभी वो कह रहे हैं ना कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा तो हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इच्छा का विरोध करने से आप इससे मुक्त नहीं होंगे। पूरे तन मन से ही अलग होना है, किसी एक काया से नहीं। पूरे तन मन को अपने से अलग देखना और जानना है।
आपकी संस्कार काया को स्वच्छता की इच्छा करने दो कि साफ सफाई है। आपके किरदार को स्वच्छता पर कार्य करने दो, साफ सफाई करने दो। लेकिन आप एक आत्मा हो, आपको इस इच्छा की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको आपको किरदार को इच्छा की साफ सफाई होनी चाहिए, किरदार है वो किरदार झाड़ू पोछा करे करने दो, पर आपको उसकी कॉपी नहीं करनी। आपकी आत्मा को, आप यानी कि आत्मा, आपको उसको कॉपी नहीं करनी है। आपको उसकी इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बनाना है। अलग हो जाओ, अपने तन मन से अलग हो जाओ। तन मन एक टीम हो गए, आप अलग टीम हो गए। यानी कि वो ये कह रहे कि अलग हो जाओ, इस जागृति में आओ। आगे हनुमान जी बोलते हैं कि क्या आपने कभी नियमों को तोड़ने और एडवेंचर करने में, संकट भरे कार्य करने में, और खतरनाक पदार्थों का ग्रहण, जैसे ड्रग्स वगैरह लेने का, इधर उधर भटकने का, अज्ञात की गहराइयों में कूदने, किसी को मारने का या स्वयं को मारने का अनुभव किया है? इसकी इच्छा को अनुभव किया है कि हाँ मुझे करना है, मुझे कुछ एडवेंचर करना है, कुछ खतरनाक जिससे मेरी जान भी जा सकती है, या कुछ मैं ड्रग्स ले लूं, ऐसी की इच्छा, या खुद को मारने का, आत्महत्या करने का, या किसी और को मारने की इच्छा आपके मन में आई है कि कभी कभी होता है ना, इसको मार ही दूं जान से, ऐसा हुआ है? तो हनुमान जी बताते हैं कि ये सब चित्त कायाओं की, चित्त काया की इच्छा के एग्जाम्पल्स हैं। तो हनुमान जी कहते हैं चित्त काया लीक से हटकर इच्छाएं करती है। वो कहते हैं कि वे इच्छाएं बहुत अच्छी या बहुत बुरी हो सकती हैं, यानी कि वो एक्सट्रीम में होती हैं, या तो बहुत ही अच्छी या फिर बहुत बुरी। वो कहते हैं कि चित्त काया बाकी कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं का पीछे से समर्थन करती है। अगर चित्त काया ना होती तो आप उनमें से कोई काम ना करते जो आप नॉर्मल जीवन में करते हैं। तो वो सामने आकर नहीं आती, वो पीछे पीछे रहकर काम करती है, लेकिन सारे काम जो आप कर रहे हो चित्त काया की वजह से ही कर रहे हो। कहते हैं कि चित्त काया अराजकता, यानी कि एनार्की और अव्यवस्था करने के लिए तरसती है। वो भौतिक काया को भी समर्थन कर सकती थी, जिससे कि संस्कार काया की छवि को हानि पहुंचती और संस्कार काया में अव्यवस्था पैदा करती है ना, कि वो इमेज खराब कर दे और वो सब हो जाए। तो वो कर सकती है, वो एनार्की के लिए और ये सब दंगे वंदे करने के लिए रेडी रहती है। तो उर्मी बोलती है ये तो बहुत ही ये तो पूर्ण रूप से दुष्टता है देव, ये तो इविल है, इविल। तो उर्वा बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अराजकता और अव्यवस्था के बिना हम कोई वास्तविक प्रगति नहीं कर सकते, केवल प्रगति का भ्रम जी सकते हैं, वो भी जरूरी है। तो अब हनुमान जी मुस्कुराते हैं और उर्मी से बोलते हैं कि यह आपकी संस्कार काया है जो आपकी चित्त काया को दुष्ट ठहरा रही है। वो कहते हैं कि चित्त काया जो भी इच्छा करती है वो एक शुद्ध मंतव्य के साथ करती है। आपकी बाकी चार कायाओं की तरह चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करने का प्रयास करती है। उसका वास्तव में मानना है कि पूर्णता की राह अव्यवस्था और अराजकता से होकर जाती है। हाँ, चित्त काया अगर इतनी शक्तिशाली हो जाए कि बाकी कायाएं उसकी इच्छाओं का विरोध ना कर सके, तब किरदार बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता है। और अगर चित्त काया बहुत ज्यादा कमजोर होकर एक बंध जाती है, तो जो बाकी चार कायाएं हैं वो किरदार को एक ही वृत्त में घुमाती रहती हैं। वे बोलते हैं कि हनुमान जी कि अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आपको अपनी चारों अदृश्य मानसिक कायाओं को दृश्यमान बनाना होगा, यानी कि वो जो इनविजिबल कायाओं को विजिबल बनाना होगा। और ज्यादातर साधक बाकी जो तीन को बहुत इजीली और बहुत सक्सेसफुली विजिबल कर लेते हैं, दृश्यमान कर लेते हैं, लेकिन चित्त काया को नहीं कर पाते। जो चार कायाएं हैं उनमें से बाकी को तो वो देख लेते हैं, लेकिन चित्त काया को वो नहीं कर पाते। ये हनुमान जी बता रहे हैं। तो वह पूछते हैं मातंकी, ऐसा क्यों देव, ऐसा क्यों है कि बाकी तीन को तो वो कर लेते हैं पर चित्त काया को वो दृश्यमान नहीं कर पाते, विजिबल नहीं कर पाते, देख नहीं पाते? तो हनुमान जी बोलते हैं बचपन में आपने बच्चों को खा जाने वाले राक्षस के बारे में कहानियां सुनी होंगी। तो उर्मी बोलती है हाँ देव, लेकिन अब हमें अब ज्ञान हो गया है कि वो कहानियां हमें क्यों सुनाई जाती थी। अब हम जानते हैं कि ऐसा कोई राक्षस वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जंगल के अन्य संकट डेरे के सीमा के बाहर वास्तव में उपस्थित हैं। तो उस राक्षस को काल्पनिक डर से हमें जंगल के जो बाकी चीजें उनसे बचा कर रखा है ना, कि होता है ना कि हमें बाहर कोई होता तो हम कहते ना कि अरे वहां मत जाना, वहां भूत है,
तुम क्या करते, नहीं जाते। अगर आपको पता वहां से होता है ना कि रात को हम कहते हैं ना कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना, क्यों होता है कि वो रिलीज करते हैं और उससे हमारी जान को खतरा होता है। लेकिन अब हम ऐसे बोलेंगे कोई मानेगा नहीं, तो हम क्या कहते हैं उसके नीचे भूत होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, तो हम कहते हैं नहीं 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 जाएंगे। तो वैसे है कि वो भलाई के लिए बोला था कि जो उसके बॉर्डर पे, टेरिटरी पे हो सकता है ना कोई, जैसे बाघ हो गए, शेर हो गए, चीतों, बहुत सारी चीजें हैं जो खतरनाक है हमारे लिए, तो इसलिए नहीं था। लेकिन असली में कोई राक्षस नहीं है, पर उनसे बचाने के लिए हमें बोला गया। तो हनुमान जी बोलते हैं हाँ, तो चित्त को उस राक्षस की तरह ही समझो। अंतर जो है, अंतर ये है कि चित्त का वास्तव में अस्तित्व है ना। जो राक्षस है उसका तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हमने ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन जो चित्त है, चित्त एग्जिस्ट करता है, और वो हमेशा दुष्ट इच्छाएं नहीं करता। वो छिपा हुआ रहता है और अज्ञात रहता है। वो आपकी नियमित जीवन में कई की गई इच्छाओं को प्रभावित करता है, लेकिन आगे आकर नहीं, पीछे रहकर। चित्त से आपकी प्रत्यक्ष भेंट कभी कभी होती है, और वो भेंट अप्रिय ही होती है। चित्त से ठीक प्रकार भेंट करने की बजाय आप वापस अपनी अन्य कायाओं के पास भागते हैं और चित्त के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नकारने का प्रयास करते हैं। जिस तरह बचपन में अज्ञात राक्षस के डर ने आपके अपने डेरे की सीमा के भीतर बंद रखा है, वैसे ही चित्त का भय आपको मन के कारागार में सीमित रखता है। आपको चित्त का अच्छे से सामना करना चाहिए और उसे सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब चित्त अपने आप सामने आता है तो जीवन में कोई बवंडर ले आता है। अब हनुमान जी कहते हैं कि फेस करो, आपको फेस करना चाहिए, क्योंकि जब आप फेस करोगे तो आपके लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हमारी लाइफ में क्या होता है ना, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हनुमान जी कहते हैं कि अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, और फिर से सब मातंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो देखते हैं एक सीन में कि एक लड़का है वहां पे। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये जो आप युवक को देख रहे हैं, इस लड़के को देख रहे हैं, इसकी एज 20 ईयर्स की है। 20 ईयर्स की भी नहीं है, इनफैक्ट 20 ईयर्स के आसपास, उससे भी कम है, मीन्स बहुत यंग इंसान है। और ये आत्महत्या करने का विचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चित्त काया उसकी बाकी चार कायाओं से अधिक शक्तिशाली हो गई है। यानी कि पावरफुल, जो अभी हनुमान जी ने बताया था कि बहुत पावरफुल हो जाती है जब चित्त काया। तो वो बता रहे हैं कि जो उसकी विवेक काया, जो उसके अन्य किरदारों के साथ संबंध निर्धारित करती है, ने उसे ये कट्टर विश्वास करा रखा है कि उसके माता पिता उसके जीवन के केंद्रीय किरदार हैं, और उनकी इच्छाएं पूर्ण होने पर ही वह पूर्णता का अनुभव करेगा। जैसे कि हमने जाना था कि हमारी विवेक काया ही बताती है ना कि ये मेरे, हमारे जो परिवार और मित्र हैं वो हमारे क्लोज्ड वंस हैं, ये हमसे थोड़े दूर हैं, ये हमारे क्लोज्ड वंस हैं। तो उसकी विवेक काया नहीं, ये एक विश्वास करा रखा है कि उसके पेरेंट्स ही उसका सब कुछ है, उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में उसके लिए पेरेंट्स हैं। और जब उसकी इच्छा, जब उसके मम्मी पापा की इच्छाएं पूरी होंगी, तो ही वो पूर्णता का अनुभव करेगा। अब उसकी छवि एक आज्ञाकारी समर्पित पुत्र की है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य जो है, जो गोल है, अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है। उसकी संस्कार काया ने हमेशा इस छवि को बनाए रखने और दृढ़ करने की इच्छा जताई है। तो देखो कैसे मिल मिल के काम हो रहे हैं। विवेक काया ने कह दिया कि वो उनकी इच्छा होगी तो पूर्ण होगी, क्लोज है। संस्कार काया ने क्या किया कि बहुत ही आज्ञाकारी है, और उसके अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, वही है ना। और वही एक उसको छवि बना के रखनी है। अब हनुमान जी बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसकी बुद्धि काया उस दिन के लिए तैयारी कर रही थी जब वो एग्जाम में पास होकर अपने माता पिता को सुख देने वाला था और खुद पूर्णता का अनुभव करने वाला था। तो बुद्धि काया भी आ गई कि फ्यूचर में, कि जब मैं एग्जाम में पास होऊंगा और वो होऊंगा, सफल होऊंगा, तो मेरे मम्मी पापा को बहुत खुश देखूंगा। तो क्या हुआ, हैप्पीनेस, एक सिक्योरिटी, और तब मैं पूर्णता का अनुभव करूंगा। तो तीनों कायाओं की पूर्णता की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन मिलकर काम करें। अब देखें मास्टर्स, अब क्या हो रहा है। अब हनुमान जी बता रहे हैं कि आज वह एग्जाम में फेल हो गया है। उसकी बुद्धि, विवेक और संस्कार क्षीण पड़ गए हैं, और वे चित्त को सीमा में रखने में असमर्थ हो गए हैं। उनकी पूर्णता की अवधारणा टूटकर बिखर गई है। ये समझ लो कि वे चित्त को कह रहे हैं, हम किरदार को पूर्ण करने के प्रयासों में फेल हो गए हैं, अब आपको जो करना है करो। तो उसका चित्त सामने आया भी है तो सबसे चरम इच्छा को लेकर, भौतिक काया को मार डालने की इच्छा। उसका मानना है कि अगर पूर्ण कोई चीज है तो वो निश्चित
सॉरी, निश्चित को मार डालने की इच्छा है, निश्चित ही मिट्टी से बनी भौतिक काया को नहीं हो सकती। उसको लगता है कि अब जो अगर मैं पूर्ण बनने की इच्छा है, वो ये काय जो मिट्टी में मिल जाएगी ना, तो इससे तो पूर्णता नहीं हो सकती। उसकी भौतिक काया जीने की इच्छा करती है, लेकिन उसकी इच्छा को अब किसी अन्य काया का समर्थन नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसकी बाकी कायाओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब उसको लग रहा है कि अब मैं पूर्ण कैसे होऊँगा? मैं कंप्लीट कैसे होऊँगा? क्योंकि ये तो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो अब उसकी चित्त काया ओवर पार हो गई है, बाकी अब उसकी उसकी जो फिज़िकल बॉडी है वो जीना चाहती है। लेकिन जब क्योंकि बाकियों ने सरेंडर कर दिया है, उनको लग रहा है तो फेल हो गया, कुछ नहीं हो सकता। चित्त काया ओवर पार हो गई, तो इसलिए अब उसकी वो हो गई है। तो उर्मी कहती है, ये तो बहुत भयानक है देव। चित्त जब खुद सामने आता है तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। क्या चित्त को विजिबल करने के लिए, दृश्यमान करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि कोई हानि ना पहुंचे, कोई ऐसा नुकसान ना हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि दिवा स्वप्न देखना आपके चित्त को जानने का सबसे इजी तरीका है। वो कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं। सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आप कौन सी अलौकिक शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। इनविजिबल होने की शक्ति, दूसरे लोगों के मन में क्या विचार चल रहे हैं उनको जानने की शक्ति, दूसरे को माइंड रीडिंग। और वो कहते हैं कि अनंत मात्रा में स्वर्ण का स्वामी होना, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर होना, आपके सोना ही सोना है। आप कौन सी शक्ति पाना चाहते हैं, चुन लें। अब वो कहते हैं हनुमान जी की स्वप्न देखने में कोई कमी ना रहने दे। अच्छे बुरे जो भी विचार आते हैं आने दे, है ना, कि कुछ ये ना सोचें कि कमी ये है। सब कुछ लैविश तरीके से सोचें, और जो भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी विचार है आने दे। ठीक है ना, अभी आप कुछ एनालाइज ना करें तो अच्छा, आने दे, जो आ रहे हैं आने दे। ठीक है। अब हनुमान जी कहते हैं, क्या मैं देख लिया सब? अब वो कहते हैं कि इससे विपरीत स्थिति का विचार कीजिए, इससे ऑपोजिट सिचुएशन। वो कहते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि जीवन ने आपसे सब कुछ छीन लिया है। आपके पास कोई खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। आपका अतीत और भविष्य धूमिल है। आपका कोई परिवार नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, सगे संबंधी नहीं है। आपकी ऐसी कोई छवि नहीं है जिसकी आपको रक्षा करनी चाहिए, है ना? कोई आपकी इमेज ही नहीं है ऐसी। आपके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं है, आपके लिए खोने के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। कुछ एक होता है ना कि हम उस लाइफ के उस मोड़ पे आ गए जहाँ खोने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। वैसा हो गया, ना खाने के लिए सामान है, ना खोने के लिए सम्मान है। आप खुद को इस स्थिति से ऊपर कैसे उठाओगे? वो पूछते हैं। अब वो कहते हैं कि आपका चित्त इस स्थिति का आगे आकर नेतृत्व करेगा। अब आपका जो चित्त है, वो इसको आगे नेतृत्व करेगा। हनुमान जी बोलते हैं, आप जब इन दो प्रकार के दिवा स्वप्नों को देखोगे तो आपको अपने चित्त का परिचय होगा। उसके बाद आप अपनी नियमित इच्छाओं पर पड़ने वाले चित्त के प्रभाव को पहचानना शुरू कर दोगे, यानी कि जब सबसे अच्छा एक्सट्रीम, क्योंकि क्या होता है हमारा चित्त क्या देखता है, सबसे एक्सट्रीम देखते हैं ना, या तो बहुत अच्छी इच्छाएं होती है या बहुत बुरा। तो हनुमान जी कह रहे कि दोनों एक दिवा स्वप्न क्या है कि सबसे अच्छा देख लो, जो आप चाहते हो ना उसको देख लो, सबसे एक्सट्रीम बिल्कुल सब कुछ है, और देखते रहो क्या आपके मन में इच्छाएं आ रही हैं। फिर कहते हैं कि सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो देख लो, वर्स्ट, कि अब सबसे जब कुछ है ही नहीं। आप देखो फिर जब ये आप एक एक सुपरलेटिव उसमें आओगे, एक्सट्रीम में आओगे, तो आपका चित्त सामने आएगा। अब आप देखो कि इसमें आपकी क्या, आप तब आपको अपने चित्त के बारे में पता चलेगा, क्योंकि तब जो आप देखोगे आपके मन में इच्छाएं आएंगी वो आपके चित्त की होंगी, कि मैं इसको बुरा कर दूं, मार दूं, या चोरी चकारी कर लूं, या मैं अच्छा करूं, क्या मैं जो भी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप जब नॉर्मल लाइफ में जब आपको कोई इच्छा होगी ना, तो आप समझ सकते हो कि अरे मेरे चित्त काया की इच्छा है। वे बोलते हैं हनुमान जी की चित्त के प्रकाश में आने पर आप उसे नकारने या उसे भागने का प्रयास करेंगे, है ना? आप शर्म या फिर डर या उत्तेजना और गुस्से जैसी शक्तिशाली भावनाओं की शरण लेने का प्रयास करेंगे। अगर आप इन भावनाओं को समझेंगे तो पाएंगे कि इनके पीछे आपकी बाकी चार कायाओं का हाथ है। आप पाएंगे कि आपका संस्कार शर्मिंदा है, आप नहीं। आपकी बुद्धि डरी हुई है, आप नहीं। आपका विवेक गुस्से में है, आप नहीं। आपकी भौतिक काया उत्तेजित है, आप नहीं। आप अपनी पांच कायाओं से बने कारागार से निकलने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप जान जाएंगे कि आपकी कौन सी काया क्या फील कर रही है, शेम गिल्ट क्या है। ये आत्मा अनुभव नहीं कर रही, आपकी जो कायाएं हैं वो कर रही हैं।
तो ये काया का ज्ञान दिया है हमें हनुमान जी ने और कहा है कि जब आप इसको जान जाएंगे तो लाइफ इजी, आप खुद को अलग कर पाएंगे ना, डिफरेंशिएट कर जाएंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी बुद्धि काया सोच रही है, ये मेरी चित्त काया का ख्याल है, अलग अलग है। अब हनुमान जी उनसे एक प्रश्न करते हैं उन सभी मातंगों से। वो कहते हैं कि एक सुप्त आत्मा और एक जागृत आत्मा के बीच में क्या अंतर है। तो उर्मी ने तुरंत जवाब दिया। वो कहती हैं कि जो स्वतंत्र आत्मा अपनी इच्छा से किसी भी दृश्य में एंटर कर सकती है और अपनी इच्छा से एग्जिट कर लेती है, उस दृश्य से बाहर निकल सकती है। वे कहते हैं कि किरदार की इच्छाएं उसकी इच्छाएं बन जाती हैं और किरदार के कर्म उसके कर्म बन जाते हैं। किसके लिए? एक सुप्त आत्मा के लिए। तो जो जानकी रूपा है वो बोलती हैं कि देव, एक सुप्त आत्मा नहीं जानती कि वो आत्मा है, वो खुद को मन मानती है, और एक जो जागृत आत्मा है वो खुद को मन से अलग देख सकती है। हनुमान जी बोलते हैं बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि जब एक मन को सुख दुख जैसे अनुभव होता है तब उस मन से जुड़ी सुप्त आत्मा को भी वो ही अनुभव होता है। दूसरी ओर एक जागृत आत्मा अपने मन की भावनाओं से अलग हो सकती है, अपनी इच्छा से अलग हो सकती है। अब हनुमान जी कहते हैं कि प्रश्न तो ये है कि सुप्त आत्मा को कैसे जागृत किया जाए। तो जानकी रूपा कहती है मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करके, यानी कि अपनी मानसिक चतुर्काया जो हमने अभी पढ़ी उनको विजिबल करके। तो हनुमान जी बोलते हैं मैंने आपको मानसिक चतुर्काया के बारे में मूल टेक्निकल ज्ञान दे दिया है, अब आपको इसका अभ्यास शुरू करना होगा, है ना, इसका प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। वो बोलते हैं कि अभ्यास के बाद आपको अपनी मानसिक चतुर्काया क्लियर रूप से दिखाई देने लगेंगी और आप मेरी हेल्प के बिना ही अलग अलग किरदारों में प्रवेश कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस शुरू कर दो। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे आपको अपनी ये मानसिक चतुर्काएं दिखाई लगने लग जाएंगी, है ना, आप जान जाएंगे कि ये इससे हो रहा है, और उसके बाद आपको मेरी हेल्प के बिना ही आप अलग अलग किरदारों में प्रवेश कर पाएंगे। तो उर्वा बड़ा एक्साइटेड हो गया सुनकर। वो बोलता है हाँ देव, मुझे तो उसी दिन की इंतजार है, सबसे पहले मैं बाहरी समाज के किसी मनुष्य के किरदार में प्रवेश करूंगा, ये ना बाहर की सोसाइटी, और मैं जानना चाहता हूँ कि वो जन अज्ञान के अंधकार में क्यों रहते हैं भाई, है ना, क्योंकि हम लोग जहाँ तक ज्ञान में रहते हैं। तो उर्वा यही कह रहे हैं। तो उर्मी बोलती है कि देव, मैं अन्य किरदारों में प्रवेश करने को लेकर ना थोड़ी डाउटफुल हूँ। अगर मेरी आत्मा किसी अज्ञानी किरदार में फंस गई तो क्या होगा? मुझे उस किरदार से मुक्त होने के लिए गुरु खोजने और परम ज्ञान को प्राप्त करने की लंबी प्रोसेस को वापस से दोहराना होगा, क्योंकि अभी तो ये मातंग हैं, इनके पास चिरंजीवी हनुमान जी हैं, लेकिन अज्ञानी किरदार में चले गए फिर से इतना लंबा प्रोसेस, है ना। तो उर्वा भी बोला हाँ देव, उर्मी का ये डाउट तो बिल्कुल सही है। मेरी आत्मा को किसी दूसरे किरदार में प्रवेश करने के लिए उर्वा नामक किरदार द्वारा अर्जित स्मृतियां और ज्ञान तो उर्वा के पास ही छोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही मैं एक लालची और अज्ञानी किरदार में प्रवेश करूंगा मैं अलग किरदारों में प्रवेश करने का ज्ञान भी खो दूंगा, क्योंकि वो ज्ञान तो उर्वा के पास है, लालची किरदार के पास नहीं है। मैं लालची किरदार से बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि जो ज्ञान मैं आपके किरदार को दे रहा हूं उसकी अनुकृति भी आत्मा कर रही है, यानी उसको कॉपी भी आत्मा कर रही है। आपके किरदार में ये ज्ञान स्मृति के रूप में यानी मेमोरी के रूप में एकत्रित हो गया है, एक स्टोर होता है। तो आपकी आत्मा में ये ज्ञान किस रूप से संग्रहित होता है? आपकी ज्ञान प्राप्त कर मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करने की प्रक्रिया में आपकी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो उर्मी है वो थोड़ा सोचती है, गेस करती है और बोलती है कि मोस्ट प्रोबेबली आत्मा की लिंग कुंजी में परिवर्तन आता है देव। उर्वा बोलता है कि आत्मा जागृत हो जाती है देव। हनुमान जी पूछते हैं जागृत आत्मा से आपका क्या मतलब है? तो उर्वा बोलता है कि एक जागृत आत्मा खुद को किसी भी दृश्य से बाहर निकाल सकती है देव, एक जागृत आत्मा अपने किरदार से दूरी बना सकती है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि जागृत और सुप्त आत्मा की जो लिंग कुंजियां होती हैं उनमें अंतर होता है। वो बताते हैं कि आत्मा की लिंग कुंजी के मूल में कर्म और इच्छा, जो हमने कर्म एंड डिजायर्स पढ़ा था, कर्म और इच्छा की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आत्मा की जागृति निर्धारित करती है, और उस व्यवस्था को जागृति विन्यास कहा जाता है। अब वो बोलते हैं हनुमान जी आगे कि आपकी लिंग कुंजी ये निर्धारित करती है कि आप किस दृश्य का अनुभव करते हैं, और उस लिंग कुंजी का जागृति विन्यास ये निर्धारित करता है कि आप उस दृश्य को कितने समीप से अनुभव करते हैं।
इसे विन्यास कहा जाता है क्योंकि यह एक चर है जिसकी राशि 0 से 100 तक की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच में होती है, 0 to 100 के बीच में होती है। सुप्त आत्मा का जागृति विन्यास 0 होता है, वो बता रहे हैं। अब हनुमान जी बोलते हैं कि जागृति विन्यास अगर 100 हो, 100 हो जाने पर तो आप दृश्य जी ही नहीं पाएंगे। आत्मा की जागृति आपको दृश्य से दूर ले जाती है। जब आपकी आत्मा की जागृति 0 होती है, तब आप दृश्य के नकारात्मक या सकारात्मक रस का पान पूर्ण रूप से कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको पूरा ही जागृति 100 हो गया तो आप दूर रहोगे ना, आप कुछ अनुभव ही नहीं करोगे, आप सबसे परे हो गए हो। और जब आप 0 पे होते हो, बिल्कुल न्यूनतम पे, तब आप अच्छा बुरा सब महसूस करते हो। क्योंकि मास्टर जब एक एनलाइटेंड मास्टर हो गया, जिसको सब कुछ ज्ञान हो गया, तो वो सुख दुख को अनुभव कर सकता है नहीं ना, वो सबसे परे हो गया ना। तो वो बता रहे कि जब आपका जागृति विन्यास 100 हो गया तो आप तो दृश्य ही नहीं जी पाओगे, आप सबसे ऊपर हो गए। जब आप 0 पे होते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। और ऑफ कोर्स बीच में जब मीन्स बीच का वो होता है, वो तो बोलते हैं, तो उर्वा बोलता है कि हनुमान जी का सुन के एक कंक्लूजन पे आता है कि यानी जागृति 0 से 100 के बीच होनी चाहिए, ना तो 100 होनी चाहिए और ना ही 0। तो हनुमान जी बोलते हैं कि एक योगी की आत्मा अपनी इच्छा से अपनी जागृति विन्यास को 1 से 99 यानी 1 से 99 के बीच बदल सकती है। यानी कि एक योगी जो है, क्योंकि उनको पास तो ज्ञान है मास्टर्स, तो वो अपनी मर्जी से कर सकती है। आगे वो बोलते हैं कि जागृति विन्यास को बदलने में महारत प्राप्त करने के बाद आप ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य को जी सकते हैं। एक बेहतर जीवन में आप जा सकते हैं, और एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित होने के लिए तो आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है। वे बोलते हैं कि अनीता की आत्मा के साथ थोड़ी देर में यही होने जा रहा है। मैं उसे दरिद्रता से भरी दृश्य श्रृंखला से निकालकर समृद्धि से भरी यानी अबंडेंस से भरी दृश्य श्रृंखला में स्थानांतरित होने में सहायता करने वाला हूँ। तो उर्मी पूछती है, लेकिन उसे तो परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है देव, उसकी मानसिक चतुर काया अभी तक विजिबल नहीं हुई है, दृश्यमान नहीं हुई है, तो उसकी आत्मा अचानक से जागृत कैसे हो सकती है? वो कैसे जाएगी? क्योंकि शिफ्ट होने के लिए तो हमें वो जानने की जरूरत है ना, ज्ञान की जरूरत है, तो कैसे होगी? तो ये हमने जान लिया मास्टर्स, और बाकी का जानेंगे हम कल। तो थैंक यू मास्टर्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा एंड समझ में आया। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। ओवर टू यू रामेश्वरी मैम। थैंक यू। थैंक यू आन्या जी, बहुत ही सुंदर। और जो आप वो काया का बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। इससे पहले के जो सेशंस थे, जो स्टार्टिंग से आपने लिए हैं, वही जो बैड और आपने गुड के बारे में बताया, नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में, तो वही सारी चीजें सुनने के लिए मिल रही है। तो वाकई में तो हम कितने जागरूक हैं उसके ऊपर ही चेक है। थैंक यू सो मच आन्या जी। इसके लास्ट के 2 पार्ट में मंडे ट्यूसडे का मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो मैं वो जरूर सुनूंगी दोबारा से। दोबारा से नहीं, मैंने सुना ही नहीं है, तो मैं सुनूंगी उसे। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस मास्टर्स, आप में से किसी को कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप कह सकते हैं। मैं अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दे- आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू आन्या मैम, थैंक यू वेरी मच। ये इमोर्टल टॉक्स मैंने 2-3 आपके स्वाध्याय पढ़े सुने थे। बाद में मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन चला गया, बट मैं बुक पढ़ लिया। एक पहला वाला स्वाध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैंने सेल्फ पढ़ा है। बट एक चीज जो आपका जो ये मैं तो एक बोल सकता हूँ कि आपके अंदर वैष्णो देवी आई है। वैष्णवी बोल सकते हैं, क्योंकि एक जो आता है ना टीवी पे सीरियल, वैष्णो देवी का आता था, तो उस तरह से ज्ञान और बताती थी, तो सिमिलर छवि आपकी दिखती है। जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द थिंग, मन को मैंने बहुत डीपली सोचा है, थोड़ा सा एक दिन समझा है। और बताना चाहता हूँ कि एक बुक है आरजे स्पाइना का, सुपर चार्ज सेल्फ, विच अभी रिसेंटली पढ़ रहा था मैं। तो मन को अगर समझना है ना, तो आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, सपोज कीजिए कुछ थॉट्स आते हैं, तो मन कितना वो रहता है कि थॉट्स को लेके आता है, और थोड़ा सा पॉज करके बोले कि ये थॉट मेरे हैं क्या, तो मन बहुत स्ट्रांगली बोलता है हाँ हाँ, सब तुम्हारे थॉट्स है, तुम ही बोल रहे हो, तुम ही कर रहे हो। और खाली मन को इतना घुमा दो कि मैं कौन हूं,
खाली इतना पूछ लो, मन अच्छा मैं कौन हूं, तो मन की पूरी स्थिति गायब हो जाती है, वो टोटली टूट जाता है। मैंने अपने आप से महसूस किया है, बिकॉज जैसे आपने क्वेश्चन पूछा हु एम आई, उसके पास कोई आंसर नहीं रहता। और वो पीरियड जब हम बोलते हैं हु एम आई, और जब मन बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं और ये है, उस पीरियड में जो शांति मिलती है ना, वो क्षण भर की, दैट इज शून्यता। दैट ये मैंने सेल्फ महसूस किया है, बिकॉज आरजे स्पाइना का मैंने अभी यूट्यूब पे भी सुन रहा हूँ, और ही वॉज अ पर्सन हु गॉट टोटली चैलेंज इन ऑल द एस्पेक्ट्स। जो उनको पूरी सारी बीमारियां थी, और उनको भी बोला गया था कि जैसे यू आर प्लेसेबो में था, बताया था ना जो डिस्पेंजा को, कि आपको कभी नहीं उठना है, आप कभी उठ नहीं सकते, उसी तरह यू विल नेवर बी अलाइव। इनफैक्ट वो इतना भी बोल दिया था कि आप कभी उठ भी नहीं सकते। एंड ही प्रैक्टिस दिस थिंग्स। उन्होंने यही बोला कि जिस दिन आपका मन आपके कंट्रोल में आ गया, शून्य कर दिया, तो एक ऊपर की हाइयर एनर्जी, बिकॉज शून्य स्थिति में ही हाइयर एनर्जी आएगी, और बॉडीज में कुछ नहीं है। शरीर तो एक खाली पार्ट है, जो आपके बाकी के पार्ट हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, और बाकी के जो मन है, मन को ईगो माइंड बोलते हैं। तो हम जीते किसे हैं, क्योंकि ईगो माइंड हमको उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, जो हनुमान जी बता रहे थे, ईगोलेस माइंड को, ईगो वाले माइंड को सेटिस्फाई करना रहता है ना। हमें ईगो चाहिए, तो तभी वो ईगो माइंड अलाइव हो सकता है, अदरवाइज हाँ वो तो मर जाएगा। फिर वो अगर मर जाएगा तो हम शून्य स्थिति में पहुंच जाएंगे। बट आई एम समथिंग वाला जो है ना, और जैसे ही वो मान को बोलेंगे कि मैं कौन हूँ, बिकॉज तो उसके पास कोई आंसर ही नहीं रहता है, बिकॉज उसको पता ही नहीं है। हमने बचपन से कभी सुना ही नहीं मैं कौन हूं ना। हमने सब कुछ फीड किया, जितने जितने अपने टेप रिकॉर्डर में डाले हैं, सब कुछ आ गया है, रिकॉर्ड हो गया है। ये है, ये है, ये है, ये है, मैं हूँ। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे साथ ये दुश्मनी है, वो दुश्मनी है, वो दुश्मनी है। लेकिन मैं कौन हूँ उसको नहीं पता है। सो जैसे ही वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो एकदम जीरो। सो सिमिलर लाइन में हनुमान जी ने भी आज, पता नहीं ये कोइंसिडेंटली उन्होंने बताया, और यही डायरेक्शन में आप भी लेके गई है मैम, कि आप उसको वर्स्ट केस में देख लीजिए, और वर्स्ट केस में जानने के बाद देखिए कि क्या हो सकता है। फिर चित्त को चित्त सामने आ जाएगा कि अरे ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, और चित्त से जस्ट खाली एक ऐड करना चाहो, पूछो कि मैं कौन हूँ, तो चित्त भी शांत हो जाएगा। वो बोलेगा अरे मुझे भी नहीं पता कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो बॉडी भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और ये स्वाध्याय और बाकी के स्वाध्याय भी मैं बहुत डीपली पढ़ूंगा, बिकॉज इमोर्टल टॉक्स एक ऐसा था कि मेरे वहां पे भी कुछ अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, तभी इमोर्टल टॉक्स भी चालू हुआ था। तो अखंड रामायण भी मैंने सुना, और काफी एक रात पूरा जागरण हुआ था, काफी काफी अच्छा एनर्जी था। उसके साथ साथ इमोर्टल टॉक्स भी पढ़ा। तो थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू टू ऑल द डिवाइन मास्टर्स, एंड थैंक यू माय वैष्णो देवी के लिए। तो आपको मैं वैष्णो देवी बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शिव प्रकाश जी। और कोई मास्टर? और कोई नहीं है तो चलिए, कल रात को हम इसका आगे का सुनेंगे जरूर। तो आन्या जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जितने भी साधक यहाँ पर जुड़े हैं और हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं, भले अगर इस सत्र में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप उनको यूट्यूब लिंक शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू।